Hello friends, welcome to your own favorite YouTube channel all about Lucky. Let's dive deeper into the world of mutual fund. लास्ट वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड के बेसिक्स और उनमें इन्वेस्टमेंट करने के तरीके डिस्कस किए थे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर करेंगे जो आपको इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक ऑसम फाइनेंशियल वीडियोस पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जिट लोड क्या होता है? इमेजिन करें कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और एक सर्टेन पीरियड से पहले अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं। इन सम केसेस आपको एक फी देनी पड़ सकती है जिसे एग्जिट लोड के रूप में जाना जाता है। ये फंड हाउस द्वारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करने के लिए लगाया जाने वाला चार्ज है जिससे पैसा लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहे। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। देयर आर टू प्राइमरी वेज टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। आप इसमें डायरेक्टली फंड हाउस में इन्वेस्ट करते हैं। इसका एडवांटेज है कि इसका लोअर एक्सपेंस रेशियो होता है क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन को पेमेंट करने से बचते हैं। उसके साथ में इसका डिसएडवांटेज भी है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के बारे में अधिक रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है जिससे आपको थोड़े सीखने की जरूरत आ सकती है। सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। आप इसमें ब्रोकर या एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। इसका एडवांटेज है कि इन्वेस्ट करना आसान है क्योंकि आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस मिलता है। उसके साथ में इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है। इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड में हायर एक्सपेंस रेशियो होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन की वजह से आता है। तो फिर विच वन इज बेटर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फंड्स के बीच का चॉइस आपके इन्वेस्टमेंट नॉलेज और कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करता है। अगर आप अपना खुद का रिसर्च करने में कंफर्टेबल है और आपके पास अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने का टाइम है तो डायरेक्ट फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि अगर आप हैंड्स ऑफ अप्रोच प्रेफर करते हैं, हैंड्स ऑफ अप्रोच यानी आपको कभी भी दिमाग नहीं लगाना है, तो आपके लिए इनडायरेक्ट फंड ज्यादा सुटेबल हो सकते हैं। ओके, आइए एक एग्जांपल के साथ एग्जिट लोड की वजह से इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में परसेंटेज रिडक्शन को समझते हैं। मान लीजिए आप 1% एग्जिट लोड वाले इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। एक साल बाद फंड का वैल्यू 12,000 रुपए हो जाता है। आप पूरी अमाउंट विड्रॉ करने का फैसला करते हैं। तो इसका कैलकुलेशन ऐसा होता है, एग्जिट लोड इक्वल्स टू 1% ऑफ 12,000 यानी 120 रुपए। अमाउंट यू रिसीव इक्वल्स टू 12,000 माइनस 120 रुपीज यानी 11,880 रुपीज। तो फिर परसेंटेज रिडक्शन फॉर्मूला ऐसे बनता है, परसेंटेज रिडक्शन इक्वल्स टू एग्जिट लोड डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इस एग्जांपल के केस में परसेंटेज रिडक्शन इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 1%। इस मामले में एग्जिट लोड की वजह से आपको अपने इन्वेस्टमेंट का 1% खोना पड़ेगा। इसके लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स ले सकते हो। एग्जिट लोड परसेंटेज और लॉक इन पीरियड फंड टू फंड वेरी होता है। लॉक इन पीरियड यानी द मिनिमम टाइम यू नीड टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट बिफोर विड्रॉइंग। कुछ फंड में अलग अलग विड्रॉल पीरियड्स के लिए अलग अलग एग्जिट लोड परसेंटेज हो सकते हैं। कोई भी विड्रॉल्स करने से पहले आप जिस फंड में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उसके स्पेसिफिक एग्जिट लोड डिटेल्स की जांच करना इंपॉर्टेंट है। याद रखें, एग्जिट लोड को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। एग्जिट लोड का भुगतान करने से बचने और पोटेंशियल लॉन्ग टर्म ग्रोथ से बेनिफिट उठाने के लिए आमतौर पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना बेहतर होता है। मुझे उम्मीद है कि इससे एग्जिट लोड का कंसेप्ट और आपके इन्वेस्टमेंट्स पर उनके इंपैक्ट को क्लैरिफाई किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक हाउ टू सिलेक्ट म्यूचुअल फंड स्मार्टली पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देख सकते हो जिससे आपके कंसेप्ट और अच्छे हो जाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ब्रोकर और मैनेजर फीस इन इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। अब हम इस फीस को समझते हैं। जब आप किसी इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसेंशियली ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर को उनकी सर्विस के लिए फीस का भुगतान कर रहे होते हैं। ये कमीशन के रूप में रेफर किया जाता है। जनरली ये आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 1% होता है। ये एक रीजन है कि इनडायरेक्ट फंड्स में जनरली डायरेक्ट फंड्स की कंपैरिजन में हायर एक्सपेंस रेशियो होता है। इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आप 1% कमीशन फी के साथ इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। कमीशन फीस होगा 1% ऑफ 10,000 इक्वल्स टू 100 रुपीज। तो फिर नेट इन्वेस्टमेंट होगा 10,000 माइनस 100 रुपीज इक्वल्स टू 9,900 रुपीज। तो आपके इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 9,900 रुपए ही म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदने में खर्च होता है। ये इनिशियल फी लॉन्ग टर्म में आपके पोटेंशियल रिटर्न्स को इम्पैक्ट कर सकता है।
डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फंड्स। डायरेक्ट फंड्स आप फंड हाउस के साथ डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, जिससे मिडल मैन की जरूरत खत्म हो जाती है। इसमें कॉस्ट कम होती है और एज अ रिजल्ट एक्सपेंस रेशियो लोअर होता है। इनडायरेक्ट फंड्स आप ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, जो अपनी सर्विस के लिए कमीशन लेते हैं। इससे फंड की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। की टेक अवे, जबकि इनडायरेक्ट फंड्स प्रोफेशनल एडवाइस की सर्विस ऑफर करते हैं, इसमें शामिल एडिशनल कॉस्ट के बारे में पता होना जरूरी है। इन फीस को समझकर आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं और पोटेंशियली अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कंसीडर डायरेक्ट फंड्स इफ यू आर कंफर्टेबल डूइंग योर ओन रिसर्च या सिर्फ फी वाले एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं, तो डायरेक्ट फंड्स अधिक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन हो सकते हैं। ऑलवेज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करने से पहले फंड से जुड़े सभी चार्जेस और फीस को समझने के लिए ऑफर डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ें। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आप इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स की डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। ये सब बातें तो आपने जान ली, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कौन से प्लेटफॉर्म से करें? इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, बैंक वर्सेस ब्रोकर ऐप। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका आपकी इंडिविजुअल नीड्स और प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। बैंक और ब्रोकर ऐप दोनों ही अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देते हैं। यहाँ आपको डिसीजन लेने में मदद करने के लिए एक डिटेल ब्रेकडाउन दे रहा हूँ। पहले देखते हैं इन्वेस्टिंग थ्रू अ बैंक। एडवांटेजेस। फर्स्ट वन इज कन्वीनियंस। कई लोगों के पास पहले से ही बैंक अकाउंट है, जिससे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना इजी हो जाता है। सेकेंड वन इज ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। बैंकों को अक्सर ज्यादा ट्रस्टवर्थी और सिक्योर इंस्टीट्यूशन माना जाता है। थर्ड वन इज पर्सनलाइज्ड एडवाइस। आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स तक की पहुंच हो सकती है, जो पर्सनलाइज्ड एडवाइस दे सकते हैं। अब देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। फर्स्ट वन इज हायर एक्सपेंस रेशियो। बैंक द्वारा बेचे जाने वाले म्यूचुअल फंड्स में अक्सर डायरेक्ट प्लान्स की कंपैरिजन में हायर एक्सपेंस रेशियो होता है। सेकेंड वन इज लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज। बैंक स्पेसिफिक फंड हाउस से म्यूचुअल फंड्स की लिमिटेड रेंज ऑफर कर सकते हैं। थर्ड वन इज लेस फ्लेक्सिबिलिटी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कंपैरिजन में बैंक प्रोसेस स्लोअर और लेस फ्लेक्सिबल हो सकती है। अब बारी है ब्रोकर ऐप की। इन्वेस्टिंग थ्रू अ ब्रोकर ऐप। एडवांटेजेस। फर्स्ट वन इज लोअर एक्सपेंस रेशियो। ब्रोकर ऐप्स अक्सर म्यूचुअल फंड्स की डायरेक्ट प्लान्स ऑफर करते हैं, इसलिए लोअर एक्सपेंस रेशियो होता है। सेकेंड वन इज वाइडर रेंज ऑफ फंड्स। वेरियस फंड हाउस से म्यूचुअल फंड्स की वाइडर रेंज मिल जाती है। थर्ड वन इज ईज ऑफ यूज। इसमें यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स होता है। ये ऐप्स इन्वेस्ट करने और अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करना आसान बनाता है। फोर्थ वन इज एडिशनल फीचर्स। मेनी ब्रोकर ऐप्स ऑफर एडिशनल फीचर्स लाइक गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड टैक्स सेविंग टिप्स। इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। फर्स्ट वन इज रिक्वायर फाइनेंशियल नॉलेज। आपको म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज का कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड वन इज रिस्क ऑफ मिस सेलिंग। जबकि रेप्यूटेबल ब्रोकर इथिकल प्रैक्टिस का पालन करते हैं, हमेशा गलत बिक्री का जोखिम होता है। तो फिर विच इज बेटर? अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर है जो हैंड्स ऑफ अप्रोच पसंद करते हैं और कन्वीनियंस को वैल्यू देते हैं, तो बैंक के थ्रू इन्वेस्टिंग करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि अगर आप अपना खुद का रिसर्च करने में कंफर्टेबल है और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो ब्रोकर ऐप के थ्रू इन्वेस्टिंग करना, स्पेशली विद द डायरेक्ट प्लान्स, जनरली एक बेटर चॉइस है। याद रखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। द की टू सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। डाइवर्सिफिकेशन। जोखिम को कम करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट एसेट क्लासेस में स्प्रेड करें। स्टे डिसिप्लिन। बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान यानी फ्लक्चुएशन में भी अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान्स पर टिके रहे। कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको पर्सनलाइज्ड एडवाइस की आवश्यकता है, तो किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेशन ले। इन कंसेप्ट्स को समझकर और इन टिप्स को फॉलो करके आप इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सी या।